हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री हैलो एल्केन का पार्ट 6 अध्ययन करेंगे, जिसमें बेटा आप लोगों को इसके पहले बताया जा चुका था। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, बेंजीन के साथ अभिक्रियाएं, ये 4 पॉइंट्स आपको बताए गए थे। इसके बाद हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपको बेटा बताया गया था कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रियाधार पर आक्रमण करता है और इसके फलस्वरूप एक नया उत्पाद का निर्माण करता है, उन्हें हम आप लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम आप SN1 रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। SN रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है उसे OH और CN, इसी को बेटा आप कह सकते हो नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और इस नाभिक स्नेही अभिकर्मक में आपको एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम बताया गया था। और क्रियाशीलता के क्रम में बेटा जैसे R आबंध F इज मोर ग्रेटर देन RCl is more greater than RBr is more greater than Ri। अब इस एल्किल हैलाइड में बेटा देखेंगे कि जो Ri होता है, Ri यह आप बेटा बता सकते हैं सर्वाधिक दुर्बल और जो RF आबंध होता है यह सर्वाधिक प्रबल होता है। सर्वाधिक प्रबल। इसी क्रम में आप देख सकते हैं जो क्रियाशीलता का क्रम बताया गया था, R आबंध F is more greater than R आबंध Cl is more greater than R Br is more greater than R I। यह आप बता सकते हैं एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। और यही क्रम इसी क्रम में आपको यह बताया गया, जो Ri होता है वह सर्वाधिक दुर्बल और जो Rf होता है वह सर्वाधिक प्रबल होता है। सर्वाधिक प्रबल। अब देखेंगे बेटा जो SN अभिक्रिया है, इसे हम आप लोग यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और यह जो रिएक्शन है आप देखेंगे क्रिया विधि के आधार पर जो न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसे आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कह रहे हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला आप बता सकते हो बेटा SN1 या एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। इस SN1 या एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया की जो इंग्लिश होगी आप बता सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह जो रिएक्शन है, यह पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कह सकते हो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट जो SN2 या द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है, इसको आप कह सकते हो बेटा बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप यहाँ लिख सकते हो जैसे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस जो SN2 या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है, आपको बताया गया बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये पॉइंट्स आपको जो है इसमें दो पढ़ना है बेटा। अब इन दोनों पॉइंट में सबसे पहले आप पढ़ेंगे SN1 या एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। यह जो प्रतिस्थापन क्रिया है बेटा, जिस अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेता हो उन्हें हम आप लोग एका अणुक अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में केवल एक अणु ही भाग लेता है उसे आप क्या कहते हैं? एका अणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो एका अणु जो नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, इसमें बेटा आपको बताया गया कि यह जो अभिक्रिया है निम्नलिखित दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में? दो पदों में संपन्न होती है। तो पहला स्टेप आप देख सकते हैं RX, जिसे आप क्या कह सकते हो बेटा? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड कह सकते हो। तो यह जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, इसमें R को एल्किल बोलेंगे और S को क्या बोलेंगे? हैलाइड या हैलोजन बोलेंगे। तो यहां पर क्या होगा? मंद अभिक्रिया होगी। तो मंद अभिक्रिया होगी तो आप देखते हैं कि जो R है एल्किल, इस पर धन भाग आ जाता है, आंशिक धनावेश इस पर आ जाता है, और जो X है इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है पहले स्टेप में, जब RX में मंद क्रिया होगी तो R पर आंशिक धनावेश और X पर क्या आता है? आंशिक ऋणावेश हो जाता है। और दूसरे स्टेप में आप देखेंगे जो R पर आंशिक धनावेश है, यह नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH से क्या करता है? जब अभिक्रिया करता है तो ROH बनाता है। इसका मतलब आप यहां पर देख सकते हो कि जो पहला पद है इसमें मंद अभिक्रिया होगी, और जो दूसरा पद है यह तीव्रता से क्या होता है? संपन्न होता है। तीव्रता से संपन्न होता है। इसीलिए आपको बताया गया है बेटा, अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल क्रिया धार। अभिक्रिया की दर
प्रपोर्शनल क्रियाधार। जो क्रियाधार है वो क्या है, आर एक्स है। क्या है, आर एक्स है। और जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वह ओ एच और सी एन है। इसलिए आपको बताया गया कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रियाधार पर आक्रमण करके एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसीलिए आप यहां पर बता सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं के वेग के निर्धारण पद में केवल एक अणु भाग लेता है। जो SN1 रिएक्शन है, आपको बताया जा रहा है कि इन अभिक्रियाओं के वेग के निर्धारण पद में केवल एक अणु भाग लेता है। अर्थात आप कह सकते हो अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रियाधार अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रियाधार अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए आप यहां लिख सकते हो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल क्रियाधार। क्या लिख सकते हो, अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल क्रियाधार। अब आप देखेंगे जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे आपको मिलेगा अभिक्रिया की दर इक्वल के इंटू क्रिया धार। आप बता सकते हो जहां पर के वेग स्थिरांक है। क्या है, वेग स्थिरांक। के को क्या कर सकते हैं, वेग स्थिरांक कर सकते हो। इसीलिए बेटा आगे आप बता सकते हो अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल आर एक्स। आपको मिल सकता है अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल आर एक्स। यही आर एक्स क्या है, यह क्रियाधार है। क्या है बेटा, क्रियाधार। और नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या है, OH और CN है। यही नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या करता है, क्रियाधार पर क्या करेगा बेटा, आक्रमण करता है। और इस अभिक्रिया को आप कह सकते हो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे आप एका अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया के नाम से जानते हैं। और आपको बताया गया इसमें इन अभिक्रियाओं के वेग के निर्धारण पद में केवल एक अणु भाग लेता है। जब एक अणु भाग लेगा तो वह जो अभिक्रिया होगी कैसी होगी, एका अणु होगी। तो जिन अभिक्रिया में दो अणु भाग लेंगे वह जो अभिक्रिया होगी कैसी होगी, द्विअणु होगी। कैसी होगी, द्विअणु होगी। अर्थात आप यह कह सकते हो अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रियाधार अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए यहां पर जो अभिक्रिया होगी वह प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी बेटा, प्रथम कोट का। आप यहां बता सकते हो अतः यह अभिक्रिया कैसी होगी, प्रथम कोट की। प्रथम कोट आपको यह अभिक्रिया जो है फिजिकल केमिस्ट्री में जो है पढ़ाया जाएगा। और प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, तृतीय कोट की अभिक्रिया और शून्य कोट की अभिक्रिया, यह बेटा आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री में जो है पढ़ाया जाएगा। अब इसी के आगे आप जो है SN1 न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। जैसे आप कह सकते हो बेटा तृतीयक ब्यूटिल
ब्रोमाइड पर नाभिक स्नेही का आक्रमण। तृतीयक, ब्यूटिल ब्रोमाइड पर नाभिक स्नेही का आक्रमण। आपको आगे हम बता रहे हैं एग्जाम्पल इसका। इसको मिटा देते हैं बेटा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल्स आपको बताया जा रहा था, SN1 या एका अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया का उदाहरण आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? आपको बताया गया तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण। आप देखेंगे जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C प्रतिस्थापी CH3 प्रतिस्थापी CH3, ठीक। सिंगल बॉन्ड B, इसे आप टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसकी अक्रिया कराएंगे OH, किससे कराएंगे बेटा? OH। अब जब OH से अक्रिया कराएंगे तो यह आप बता सकते हैं क्रियाधार है। इसको आप सब्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं आप? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। जब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया में आप जानते हैं कि यही जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है आक्रमण करेगा किस पर? क्रियाधार पर। तो मिलेगा C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस Br माइनस। आपको मिल गया। आप इस एग्जाम्पल को दे सकते हो, अभिक्रिया की दर बराबर K टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पर, अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। इसको याद करके आप लिख सकते हो, अभिक्रिया की दर बराबर K CH3 सिंगल बॉन्ड C प्रतिस्थापी CH3 प्रतिस्थापी CH3 सिंगल बॉन्ड Br। यही आप बता सकते हो बेटा, अभिक्रिया की दर बता सकते हो। अब यह भी आप देखेंगे, जैसे आप इसके पहले बताया गया था एल्किल हैलाइड
की जो अभिक्रिया होती है, प्रथम पद मंद गति से संपन्न होता है और द्वितीय पद जो होता है तीव्रता से संपन्न होता है। और इस अभिक्रिया को आप दो पदों में जो है दिखा सकते हो। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए इसकी क्रिया को आप बता सकते हैं। मैकेनिज्म बताएंगे बेटा, जैसे CS पहला स्टेप फर्स्ट में देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Br। अभिक्रिया यहाँ पर इसका क्या होगा, आसवन कराएंगे और मंद गति से अभिक्रिया। जब मंद गति से अभिक्रिया होगी तो आपको बताया गया CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर आंशिक धनावेश आ गया और Br पर आंशिक ऋणावेश आ गया। यह आपका पहला पद हो गया। अब यही चीज आप जो है दूसरे पद में दिखा सकते हैं इसकी क्रिया में। स्टेप आप सेकंड दिखा सकते हैं, जैसे बेटा देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर आंशिक धनावेश होगा। अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिकर्मक से होगी और यह तीव्रता से संपन्न होगा। तो आपको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH। कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड OH। इसको आप कह सकते हैं टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। क्या कहेंगे बेटा, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल आपको मिला। तो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं ESN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्रिया विधि का एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। अब इसके पहले जो भी जो है अभिक्रिया बताया गया, इनमें आप देखे होंगे जो निर्मित कार्बोधनायन होता है, निर्मित कार्बोधनायन का जो अस्थायित्व होता है वह निम्न प्रकार से होता है। वह निम्न प्रकार से होता है, जैसे मेथिल कार्बोधनायन इज लेस दैन 1 डिग्री, इज लेस दैन 2 डिग्री, इज लेस दैन 3 डिग्री। तो आप कार्बोधनायन को दिखा सकते हो, जैसे CH3 पर आंशिक धनावेश इज लेस दैन 1 डिग्री, इज लेस दैन 2 डिग्री, इज लेस दैन 3 डिग्री। यह आप इसको दिखा सकते हैं जो ऊपर आपको रिएक्शन दिया गया है। ठीक, इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो रिएक्शन है इनमें आपको इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव आपको बताया गया था। प्रेरणिक प्रभाव, तो प्रेरणिक प्रभाव में आप देखेंगे इसको आप मेथिल कार्बोधनायन कहेंगे, इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसको आप देख सकते हो, जैसे CH3 CH3 पर आंशिक धनावेश, इसके बाद CH3 CH2 CH3 CH2 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आंशिक धनावेश। इसके
इसके बाद आप देख सकते हो CH3 का टेकन टू CS पर आंशिक धनावेश। इसके बाद आप देख सकते हैं CH3 का टेकन थ्राइस C पर आंशिक धनावेश। इसको आप या करके ले सकते हैं। ठीक, यह आपका बेटा SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्रियाविधि है। और इस क्रियाविधि में आप देखेंगे जो दूसरा आपको बताया जाएगा वह SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यह अक्रिया आपको जो है कल अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।